अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जर्नलिज़म का गेस्ट पेपर। ये बीए बीएससी पार्ट 1 जर्नलिज़म का गेस्ट पेपर है, लिहाजा आपने इसे अच्छी तरह से नोट डाउन करना है अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो। और ये जो गेस्ट पेपर है ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। इन तीनों यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं, और अगर वो इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो इसी में से आएगा। सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँगी, बताऊँगी, लिहाजा आपने उन्हें अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। अब यहाँ पे क्वेश्चंस का पहले मैं बता देती हूँ कितने क्वेश्चंस आएंगे और उनकी डिविजन्स किस तरह से होगी। आपका पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल आपको 7 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये पैटर्न अलग अलग भी हो सकता है क्योंकि तीनों यूनिवर्सिटीज़ में किसी में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, किसी में क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन ये जो गेस्ट पेपर है आपको फ़ायदा देगा, ना सिर्फ फ़ायदा देगा और 100% गारंटी है कि आपका पेपर इन्हीं में से आएगा, लिहाजा आपने इसे फ़ॉलो करना है। अब हम करते हैं अपने गेस्ट पेपर का आगाज़। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों के लिए है गेस्ट पेपर। यानी कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस गेस्ट पेपर को फॉलो करेंगे और उर्दू मीडियम के बच्चे भी इस गेस्ट पेपर को फॉलो करेंगे। इस साल जितने भी गेस्ट पेपर हैं वो सारे ही मैं इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में ही शेयर करने वाली हूँ, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में हैं और उन्हें गेस्ट पेपर नहीं अवेलेबल होता, अब उन्हें भी अवेलेबल होगा। मेरे जितने भी गेस्ट पेपर हैं वो इस साल आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे और उर्दू में भी मिलेंगे। आप चाहें तो ये गेस्ट पेपर ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में भी। उसके लिए करना आपने ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैं आपको नंबर ऐड कर दूँगी, वहाँ से आपने मुझे कांटेक्ट कर लेना है और आप इसे पीडीएफ फॉर्म में फिर मुझसे ले सकते हैं। यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको शो करवाऊँगी, आपने इन्हें रीड कर लेना है, उसके बाद नोट कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आपको लगे कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आगे मैंने टिक लगा दिया है। जैसा कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने आगे टिक मार्क कर दिया है। आपने जब पेपर की तैयारी शुरू करनी है तो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, और बाद में जब आपके पास टाइम बच जाए तो आपने बाकी क्वेश्चंस को तब एक नज़र देख लेना है, लेकिन जो जिन पे टिक लगा है वो आपने लाजमी करने हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, ये सारे क्वेश्चंस जहाँ मैं यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ, तो 100% गारंटी है कि आपका पेपर इन्हीं में से आएगा और आप कामयाब भी होंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। और इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है या आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उसका गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर कर दूँ। जिन जिन सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स मुझे बताते जाएंगे मैं उन सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर पहले शेयर करूँगी, और जिनका स्टूडेंट्स मुझे नहीं बताएंगे उनका फिर डिले होता जाएगा। गेस्ट पेपर वही सब्जेक्ट्स के अपलोड किए जाएंगे जिनकी डिमांड होगी, और अगर कोई पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहता है तो उसके लिए भी आपको मैंने बता दिया है कि वो पीडीएफ फॉर्म में भी ये ले सकता है। इस साल आपको सारे ही गेस्ट पेपर पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके गेस्ट पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल किए जाएंगे, लिहाजा उनके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी शो करवा रही हूँ और उर्दू में भी, आप दोनों में ही पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसे उर्दू में रीड कर लेंगे। इस तरह से दोनों ही इस गेस्ट पेपर को फॉलो करेंगे। यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस हैं उनके आगे टिक मार्क किया हुआ है। इंग्लिश में के क्वेश्चंस के आगे टिक मार्क किया है और उर्दू के आगे नहीं किया, यानी कि वो उसी की ट्रांसलेशन है तो आपने वही करना है, इसलिए यहाँ पे एक के ही आगे मार्क किया गया है। इनके दो अलग अलग पीडीएफ नहीं बनाए गए, एक ही पीडीएफ होगा और वो ये वाला होगा। अगर आप लेना चाहते होंगे तो इसी पीडीएफ को ही आपको शेयर किया जाएगा, लिहाजा आपने इसे देख लेना है। और ये अगर सारे क्वेश्चंस की बात करें तो आपके यहाँ पे जो गेस्ट पेपर में शामिल किए गए हैं 31 क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं, लेकिन इन 31 क्वेश्चंस में से आपको 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हाईलाइट करवाए गए हैं। आपने उन क्वेश्चंस
को ज़्यादा अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है, जो कि आपको हाईलाइट करवाए गए हैं, यानी कि जिन पे टिक लगा हुआ था वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो उनकी तैयारी आपने पहले करनी है। बाद में अगर आपके पास टाइम बच रहा है तब आपने बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। अगर आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रिपरेशन की होगी तो आपका इन्हीं में से आएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो जिसका सलूशन ना मिल रहा हो तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका भी सलूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने बस अच्छी तरह से तैयारी करनी है और अच्छी तरह से ही पेपर अटैम्प्ट करना है। आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह आपका पेपर भी उतना अच्छा होगा और एट दी एंड आपका रिज़ल्ट भी शानदार आएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे बेहद अच्छे नंबरों से, आमीन सुम्मा आमीन। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।